जेठानी जी प्लीज़ मुझे अलग मत कीजिए। अजीब सी बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। हाथ पांव सन्न होने लगे, दिल बैठा जा रहा था और मन भी घबराने सा लगा। गंगा का ये क्या कह दिया जेठानी जी ने? अपनी रसोई अलग कर लो। अब हम तुम लोगों का बोझ नहीं उठा पाएंगे। कैसे काम चलेगा? दो दो बेटियां, कम से कम एक की शादी तो हो ही जाती। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। भगवान बिगाड़ता है तो सब तरफ से बिगाड़ता ही चला जाता है। सब मेरी किस्मत का ही दोष है। गंगा कहते हुए आंसुओं के साथ साथ अतीत में भी गोते लगाने लगी। अभी कुछ ही महीने पहले की बात है। सब कुछ बहुत बढ़िया सा चल रहा था। पति प्रवेश का अपना छोटा मोटा कन्फेक्शनरी का व्यवसाय था, तो छोटा मोटा व्यवसाय लेकिन गुजारे भर का बहुत हो जाता। और जेठ दिलीप को वही बैंक में पापा की जगह पर एक कैशियर की नौकरी मिल गई थी। दोनों देवरानी जेठानी हिल मिलकर आपसी तालमेल के साथ साथ रहती थीं। खाना पीना सब साथ साथ बनता। जेठानी आराधना के एक बेटी और गंगा के दो बेटियां। आराधना के बच्चे देर से हुए और गंगा के जल्दी, इसलिए गंगा की बेटियां आराधना की बेटी से बड़ी थी। परिवार कोई बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए लड़ाई झगड़े की गुंजाइश ही कम रही थी। अचानक एक दिन रात में सोते सोते प्रवेश को लकवा मार गया। तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। कहने को ठीक तो हो गए प्रवेश, पर पूरी तरह से नहीं। हाथ पैर लड़खड़ाते ही रहते। अब तो व्यवसाय बंद ही करना पड़ गया, क्योंकि प्रवेश दुकान पर बैठने के लायक ही नहीं बचे। पूरी गृहस्थी का बोझ अकेले दिलीप के कंधों पर आ गया और समय फिरते ही सब कुछ बिगड़ने में देर नहीं लगती। दिलीप के ऊपर सारा बोझ पड़ जाने के कारण जो आराधना गंगा को जी जान से चाहती थी, वो अब उसकी आंखों की किरकिरी बन गई। दोनों बेटियां भी अपनी ताई जी के व्यवहार से बहुत आहत होती। आखिर ताई जी के साथ हमने क्या गलत कर दिया जो ताई जी हम लोगों को उपेक्षित कर रही हैं? अब क्या सारा गृहस्थी का बोझ आप अकेले ही जिंदगी भर उठाते रहेंगे? कुछ सोचा है कि नहीं आपने? 2-4 महीने बाद आराधना दिलीप से नज़रें टेकी करते हुए पूछी, तो इसमें बुराई ही क्या है? आखिर मेरा भाई लाचार हो गया है, तो क्या मैं उसे ऐसे ही उसके हाल पर छोड़ दूं? दिलीप ने समझाते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो अलग रहना है। आराधना ने फैसला सुना दिया। कैसी बातें कर रही हो आराधना? जमाना क्या कहेगा कि छोटे भाई के लाचार होते ही बड़े भाई ने आंखें फेर ली। मैं तुम्हारी बात हरगिज़ नहीं मान सकता। और फिर नौकरी भी तो मैं पापा की जगह पर कर रहा हूँ, वो प्रवेश का भी हक बनता है। उस समय तो किसी तरह दिलीप ने आराधना को मना लिया, लेकिन उसके मन में ये चिंगारी कहीं न कहीं कोने में दबी पड़ी रही और वो गंगा को किनारे लगा करने के बहाने ढूंढने लगी। गंगा ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो क्या समझती तो सब कुछ थी। गंगा को भी हर पल सुखसुखी लगी रहती थी कि आराधना अंदर ही अंदर कुछ अलग खिचड़ी पका रही है, लेकिन ऊपर से बिल्कुल सामान्य होने का दिखावा कर रही है। गंगा मन ही मन सोचती थी, भगवान ना करे कि कोई टुनफुन ना हो दोनों के बीच। कैसे भी करके एक बेटी जो कम से कम ब्याह ही जाए, बाकी देखा जाएगा। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? आराधना को मौका ही तलाश रही थी और आज छोटी सी कहा सुनी के बीच में आराधना ने अपना फैसला बिना दिलीप के इच्छा के सुना ही दिया। अब हम लोग जिंदगी भर तो तुम लोगों का बोझ ढो नहीं सकते। हमारे आगे भी बेटी है, अपना खाने पीने का सब कुछ अपने आप देख लो। गंगा के तो जैसे दिमाग में झनक से हो गई, कहाँ से आएगा पैसा, कैसे सब निपटेगा? 2 जवान बेटियों का बोझ सिर पर
और उस पर प्रवेश की हर महीने की दवाइयाँ। आंसू बह रहे थे तो बहते ही जा रहे थे। जीजी, कुछ तो सोचिए, मुझे अलग मत कीजिए, दया कीजिए मेरे ऊपर। कहाँ से खर्चा पानी चलेगा मेरा? बेटियाँ अभी पढ़ भी रही हैं। मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं कि कोई नौकरी कर लूँ, और पढ़ाई के बाद दोनों बेटियां ब्याहने को भी हैं। कम से कम रूबी की शादी तो हो जाने दीजिए। गंगा टिरियाते हुए आराधना के हाथ पैर जोड़कर बोली, तो क्या हमने ठेका ले रखा है तुम्हारा? आराधना तटस्थ स्वभाव से बोलकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब तो पत्नी हठ के आगे दिलीप की भी ना चल पाई। गंगा वहीं की वहीं कर्तव्य विमूढ़ सी बैठी अपनी किस्मत को कोस कोस कर बेहिसाब रो रही थी। बस मम्मी, बहुत रो चुकी आप। उठिए, हाथ मुँह धोइए चलकर। अब आपको कसम है मेरी, जो आपने अब एक आंसू भी बहाया। छोटी बेटी उर्मी ने आकर गंगा के आंसू पोंछे। आप क्या समझती हैं कि कोई साथ नहीं देगा तो दीदी की शादी नहीं होगी? हम भूखे रहेंगे? अब मैं भी दिखाऊंगी कि हम भी कुछ कर सकते हैं। मेरे पापा बीमार हैं, लेकिन हम लोग तो सही सलामत हैं। हम बेटियां अगर ठान लें तो सब कुछ संभव हो सकता है। मम्मी, सब कुछ कैसे होगा बेटा? आखिर कैसे? आप देखिएगा मम्मी कि भगवान ज़रूर हमारी सहायता करेंगे। आप ही तो कहती हैं कि हिम्मते मर्दा तो मर्दे खुदा। दोनों ही बेटियां भी रोती हुई गंगा से आकर लिपट गईं। अंदर बैठे प्रवेश भी तो अपनी बदकिस्मती और बेबसी का आंसू बहा रहे थे। दोनों बेटियों ने कुछ संकल्प लेकर दूसरे ही सुबह उठकर दुकान को खोला। उसकी खूब अच्छी तरह साफ सफाई की। कुछ जोड़ी जाड़ी जमा पूंजी से फिर से सारा सामान लाकर दुकान में भरा और पूजा पाठ करके फिर से दुकान खोलने की ठान ली। उर्मी पूरे मोहल्ले में हर एक के घर जाकर ये खुशखबरी सुना आई, मम्मी, जब तक हम लोग स्कूल में रहेंगे तब तक आप दुकान को संभालेंगी, और जब हम लोग स्कूल से वापस आ जाएंगे तब हम लोग बारी बारी से दुकान संभालेंगे। बड़ी बेटी रूबी बोली, लेकिन तुम लोग की पढ़ाई? मम्मी, पढ़ाई से भी तो हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे, इसलिए तो हम लोग बारी बारी से दुकान संभालेंगे। सोच लो बेटा, क्या हमारा दुकान पर बैठना अच्छा लगेगा? जमाना क्या कहेगा? गंगा के मन में अभी भी शंका थी। मम्मी, कुछ अच्छा और बुरा नहीं, आजकल बहुत सी महिलाएं दुकान पर बैठती हैं, और फिर हमें भी अपना जीवन यापन करने का पूरा अधिकार है। हमें कोई गलत काम नहीं कर रहे, फिर समाज हमारी तकलीफ़ों को क्या समझेगा? उर्मी बड़ी समझदारी से बोली। वो भी लग रहा था कि जैसे इन परिस्थितियों के बाद कि बड़ी समझदार हो गई। दुकान तो पहले भी अच्छी चलती थी, और अब दोनों बेटियों की अथक मेहनत से भी बढ़िया चलने लगी। क्योंकि दुकान घर के पास ही थी, तो दोनों बेटियां प्रवेश का भी हाथ पकड़कर दुकान पर लाकर बिठा देती। अब तो प्रवेश को भी दुकान पर बैठकर बहुत ही अच्छा लगता। रूठी हुई जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। रूबी शादी लायक हो चुकी थी, तो इतनी लायक और समझदार देखकर उसका हाथ उसकी मौसी की देवरानी ने खुद आगे बढ़ाकर अपने बेटे के लिए मांग लिया। आज गंगा ने अपने और अपनी बेटियों के दम पर रूबी की शादी खूब धूमधाम से कर दी। अब तेरी शादी भी जल्दी से कर दूँ, फिर हम लोग गंगा नहा लें। गंगा उर्मी से बोली, इतना उतावली ना होइए मम्मी जी, मैं इस
उस आपको इतनी जल्दी छोड़कर जाने वाली नहीं, और आप तो वैसे भी गंगा हैं, खूब गोते लगाइए अपने अंदर। उर्मी खिलखिलाकर बोली और मम्मी के गले लग गई। दूर बैठे प्रवेश भी माँ बेटी का स्नेह देखकर मुस्कुरा उठे और मन ही मन सोचने लगे, सचमुच जिसका कोई नहीं उसका तो भगवान ही है। लेकिन मेरी तो बिटिया ही मेरी ताकत बन गई। भगवान सबका ख्याल रखता है, किसी को भूखा उठाता जरूर है लेकिन सुलाता नहीं। दोस्तों, आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।